इसी बीच एक और बड़ी खबर है कि दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद में 11 राज्य इस समय हाई अलर्ट पर हैं। इनमें से अयोध्या, काशी, मथुरा की सुरक्षा बहुत ज्यादा पुख्ता की गई है। दिल्ली में हाई अलर्ट पर आईजीआई एयरपोर्ट यानी कि दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस समय हाई अलर्ट पर रखा गया है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाई गई है। अलर्ट पर एटीएस और क्यूआरटी की टीमें यहां पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। तो देश की हर एक एजेंसी इस समय ग्राउंड जीरो पर है और वो लगातार यहां अपडेट्स ले रही है। जहां जहां संदिग्ध देखे जा रहे हैं उन्हें धर लिया जा रहा है और इसी के साथ में जो मुख्यतः भारत के धार्मिक स्थल हैं वहां पर सुरक्षा और ज्यादा मुस्तैद की गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, क्योंकि ये वो जगह है खास तौर पर जहां हमेशा 24 घंटे हजारों लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। अगर अयोध्या, काशी, मथुरा की बात करें तो दर्शन के लिए रोजाना लाखों लोग यहां पहुंचते हैं। तो भीड़ भाड़ वाले इलाके ही इन लोगों के जाहिर तौर पर निशानदेही पर होते हैं। इंदर हमारे साथ बने हैं। इंदर, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया क्योंकि यूपी एटीएस की टीम भी दिल्ली पहुंची हुई थी और यूपी से जिस तरीके से संदिग्धों को पकड़ा गया और अब धार्मिक स्थल जो हमेशा से टारगेट पर होते हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी और अलग अलग राज्यों में जो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, अगर हम बात करें तो यूपी के साथ साथ चाहे राजधानी दिल्ली हो, फिर या गुजरात हो, या फिर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, राम मंदिर की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, या फिर दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो इन तमाम जगह जो है यहां पर जो सुरक्षा का घेरा है वो बढ़ाया गया है। हाई अलर्ट पर इन सभी जगह को रखा गया है। क्यूआरटी की जो टीम्स हैं उनको तैनात किया गया है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्योंकि देखिए काशी, मथुरा या फिर हम अयोध्या की बात करें तो ये थोड़ी सी सेंसिटिव जगह हो जाती है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट होता है तो सूबे के मुख्यमंत्री ने खुद दिशा निर्देश जारी किए थे और उसके बाद से हम बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सबसे ज्यादा जो चौकसी है वो काशी में है, मथुरा में है, या फिर हम बात करें राम मंदिर की तो वहां पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। आने जाने वालों लोगों के ऊपर नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है, चेकिंग की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है और जिसमें यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने लाल किले के आसपास के इलाके की रेकी की थी। हो सकता है और आगे की पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं सृष्टि कि और उन लोगों ने कहां पर रेकी की थी। लेकिन जिस तरीके से वो लोग 26 जनवरी के आसपास या फिर दिवाली के आसपास कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उनको पहले ही पकड़ लिया तो वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अब हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर और राज्यों की बात करें, सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिल्कुल इंदर, जैसा आपने कहा कि यहां सीधे तौर पर कुछ भी हो सकता था, कई राज्य निशाने पर हो सकते थे। इनकी प्लानिंग पूरी तरीके से फेल रही है, जो साफ तौर पर देखा गया कि हाँ, हमारी एजेंसीज ने इनकी प्लानिंग को फेल किया। उसके बाद अफरा तफरी में किस तरीके से इस घटना को इन आतंकियों ने, या कहा जा सकता है कि जो मॉड्यूल काम कर रहा था, उन्होंने यहां पर अंजाम दिया है। फिलहाल तफ्तीश यहां लगातार जारी है। इंदर, जिस तरीके से आप ग्राउंड पर अभी मौजूद हैं, एफएसएल की टीम लगातार लगी हुई थी, सबूतों को जुटाया गया, अभी वहां माहौल कैसा है? आसपास के लोग, जाहिर है उनके जहन में कई सवाल होंगे और वो मंजर उनकी आंखों से धुंधला हो पाना बहुत मुश्किल होगा। इंदर, बिल्कुल बेहद मुश्किल है सृष्टि, क्योंकि देखिए जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं ये बिल्कुल ठीक रेड फोर्ट के सामने है। तस्वीरें अपने विजय शिबली से कहूंगा आपको दिखाएं। सृष्टि, अगर आप कभी यहां इस इलाके में आए हो तो आप देखेंगे ये इलाका ऐसा इलाका है कि यहां पर हजारों की संख्या में लोग आते और जाते हैं। बिल्कुल इंदर, आप नजर बनाए रखिएगा, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज इस समय हो रही हैं, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।